जाटा में तेजो हुयो दूजो धनु जाट, तीजी कर्मा जाटनी, चौथो बेनीवाल। अब बेनीवाल के लिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो क्यों जाटों में हनुमान बेनीवाल अलग है और दूसरे जाट अलग हैं, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, आपने जो मैंने कहा शुरू में वो कहावत तो सुनी होगी, एक नई कहावत बनी है जब से बेनीवाल ने अपना स्थान बना लिया है जाटों की राजनीति में। एक तरफ पूरी जाटों की आप कह लीजिए पूरा का पूरा ग्रुप बैठा है, हेमाराम चौधरी जी भी हैं, हरीश चौधरी है, गोविंद सिंह डोटासरा है। अपने आप को सब एक से बढ़कर एक सूरमा मानते हैं और उन्होंने सोचा कि हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, बाड़मेर हिल जाएगा और बीजेपी पर बहुत बड़ा प्रेशर बनेगा। लेकिन पूरा आंदोलन, पायलट को भी बुला लिया भीड़ बनाने के लिए, पूरा आंदोलन हो गया टाए टाए फिस। दूसरी तरफ आप देखिए हनुमान बेनीवाल किसके लिए लड़ रहा है, किसान कौम के लिए। सारे के सारे दावे करते हैं कि हम किसान कौम से आते हैं, किसानों के हितैषी हैं, लेकिन काम कौन कर रहा है? हनुमान बेनीवाल। और न सिर्फ आंदोलन खड़ा करते हैं, रातों रात प्रशासन की नाक में दम करके अगर नहीं मानते, एक बार बातचीत फेल हुई, नहीं मानी तो और उससे बड़ा आंदोलन करने का धमकी दी, धौंस दिखाया और जयपुर की तरफ जैसे कूच करने आने वाले थे, प्रशासन की सांसें फूलती हैं और सारी की सारी मांगे मानने का आश्वासन मिल जाता है। अब इसमें अंतर क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, कहानी जब आती है जाट समाज के आज के राजनीतिक सुरमाओं की, तो उस कहानी में ये बहुत स्पष्टता से दिखता है, केवल अभी की राजनीतिक घटनाओं से नहीं, बल्कि मैं याद करता हूं जब राजा राम मील जाटों को एकता करवाने के लिए बड़े बड़े आयोजन करते हैं और उसमें हनुमान बेनीवाल को नहीं बुलाते, तो उससे एक जवाब उनको भी साफ साफ मिल जाता है कि वो जो अकेले आयोजन करते हैं हनुमान बेनीवाल, उसमें राजा राम मील के सारे जाटों के आंदोलन से ज्यादा लोग होते हैं। तो ये जवाब वो लगातार देते आए हैं, जो एक बार फिर दोहरा रहे हैं हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी, अपने जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के डोटासरा, सबको बार बार दोहरा रहे हैं कि तुम जितना चाहे नेताओं को ले आओ, मेरा एक आंदोलन भारी पड़ेगा। और भारी इसलिए नहीं पड़ता कि वो हनुमान बेनीवाल के फैंस हैं, भारी इसलिए पड़ता है क्योंकि विश्वास हो चुका है उन तमाम सारी जनता को जो जाट है या दूसरे समाजों से भी है, कि कोई अगर मुद्दा बेनीवाल उठाता है तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाता है। अधिकारी को आना पड़ता है दबे पैर, खुद आना पड़ता है मंचों तक और कहना पड़ता है कि हाँ, हाथ जोड़कर कि हाँ, मानते हैं हम तुम्हारी सारी मांगों को। नहीं तो पता है कि बेनीवाल की बातें नहीं मानी तो बवाल हो जाएगा। आज चाहे विधायक उनके पास कोई नहीं हो, लेकिन शक्ति ऐसी है कि पूरा अपोजिशन का दारोमदार उन दो कंधों पर दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर जब वो फोटो वायरल होती है कि हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा और बतेरे सारे लोग उमेदाराम बेनीवाल के घर पर भोजन का लुत्फ उठा रहे होते हैं, तो उस तस्वीर के ऊपर कैप्शन यही लिखा होता है कि तुम खाते रहो खाना और रात को 2 बजे तक लोगों के लिए काम कर रहा है बेनीवाल। ये नैरेटिव अब आम हो गया है, न सिर्फ जाटों में आम हो गया है, बल्कि तमाम उस सारी जनता के लिए आम हो गया है जो चाहती है इंसाफ, चाहती है सत्ता से सवाल पूछना, और वो कांग्रेस से हार चुकी है कि वो अपने आकाओं के अलावा किसी और के सवाल पूछते नहीं हैं, और इसीलिए वो भरोसा बेनीवाल पे करते हैं। भरोसा ही नहीं, जिन लोगों को पसंद नहीं होते थे बेनीवाल एक समय, लेकिन अपने इन्हीं कामों की वजह से अब उनकी टॉप मोस्ट फेवरेट लिस्ट में आने लगे हैं। आप समझिए इस चीज को कि अगर कोई आप अपना विधानसभा में भी रुतबा खो चुके हैं, मानते हैं आप राजस्थान से बाहर हो चुके हैं, एकमात्र आप सांसद हैं अपनी पार्टी के,
अपनी पार्टी में धोखेबाजों की कमी नहीं थी आपकी पार्टी में, अब फिर से उसका पुनर्गठन कर रहे हैं। हार नहीं मान रहे, आप सारे दिन भर ट्रैवल करते हैं, कभी जयपुर होते हैं तो रात को दिल्ली पहुंच जाते हैं, सुबह लगातार निरंतर चलते जा रहे हैं। लेकिन इस बात को जनता क्यों नहीं समझ रही? समझ में ये नहीं आता कि जब वोट देने की बारी आती है, देखिए वो खुद अपनी जबान से ये चीज बोलते हैं कि जब अब जाओ ना, तुम जिसने वोट दिया था, तुमने जिसका वोट दिया था, कांग्रेस के वो लोग करा देंगे, बीजेपी के वो लोग करा देंगे, मेरे पास क्यों आते हो? लेकिन दूसरे ही पल उनका दिल पसीजता है और बोलते हैं कि ठीक है मैं करा दूंगा, लेकिन अगली बार वोट जरूर देना। तो कहीं ना कहीं ये वोटों में तब्दील क्यों नहीं होता है, ये सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। देखिए, समझना पड़ेगा, एक तो इलेक्शन 5 साल में एक बार होते हैं, और वफा का क्या मतलब होता है ये तभी पता पड़ता है जब किसी के साथ बेवफाई होती है। आप इस बात को समझिएगा, बहुत बड़ी बात बोल दी। जब जख्म हुआ नहीं, लगा नहीं जनता को कि हमने इनके साथ बेवफाई करके क्या कर दिया, वो जख्म की पीड़ा तभी होगी जब वो बेवफाई होगी। और ये जो 5 साल है उसमें ये पीड़ा बार बार लगातार हो रही है, जब हनुमान बेनीवाल चीख चिल्ला के अपने कर्मों से ये बता रहे हैं कि 70 सीटें दी थी उनको, कुछ नहीं कर पाए वो, और मुझे 0 सीटें दी, हर पीड़ा को मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, हर बात को मैं ही उठा रहा हूँ, विधानसभा से निकाल दिया तो लोकसभा में उठा रहा हूँ, सड़क पे उठा रहा हूँ, सड़क पे कांग्रेस नहीं निकलेगी, मैं ही निकलूंगा, तुम्हारी पीड़ा मैं ही सॉल्व करूंगा। और ये बात बार बार बताकर वो दर्द को और ज्यादा हरा कर रहे हैं, उन जख्मों को। वही वजह है जिसके कारण हनुमान बेनीवाल अब जनता को पूरी तरह से समझा चुके हैं कि ये जो एक बार गलती कर दी, अगली बार मत करना। और 2028 में आप देखना कि इस एक गलती की वजह से रिबॉन्डिंग कैसे होती है ये पता चलेगा। अव्वल तो मेरे को ये बताना था आपको, दूसरी चीज आप इस बात को समझिए कि क्या अंतर है कांग्रेस में और क्या अंतर है बेनीवाल में। बहुत बड़ा और बहुत वयोवृद्ध अंतर मैं सब दर्शकों को बताने वाला हूं। आप देखिए, छोड़ गई ज्योति मिर्धा, रिचपाल मिर्धा कांग्रेस को, वो जगह आज तक कांग्रेस की नहीं भर पाई कांग्रेस, देश की सबसे पुरानी पार्टी होते हुए भी। छोड़ गए महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस को, वो जगह आज तक नहीं भर पाई। गणेश घोगरा ने थोड़ा मोड़ा काम किया पर पूरी जगह आज तक नहीं भर पाई कांग्रेस, देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के बाद भी। और छोड़ गए थे उमेदराम बेनीवाल हनुमान को, थान सिंह को खड़ा कर दिया अब तक, और खड़ा ही नहीं किया, एक नाम बना दिया, एक कर्मठ नेता बना दिया। ये अंतर है एक सांसद वाली पार्टी हनुमान बेनीवाल की और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में। ये अंतर अगर आप समझे हैं तो समझिएगा। और समझने के बाद भी क्या फिर से आप दगा करेंगे या फिर जख्मों पे मरहम लगाएंगे, ये सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। अगर आपने देखा है पूरा वीडियो तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।